नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोमेटो फ्लू के बारे में। टोमेटो फ्लू के सिम्टम्स, उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों ये टोमेटो फ्लू है क्या? तो जिस प्रकार से कोई दूसरा वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसा चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है, उसी तरह ये भी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जिसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। इन्हीं सिम्टम्स में से दोस्तों एक सिम्टम्स ये है कि इस टोमेटो फ्लू में मरीज में जो इरप्शंस होते हैं वो टमाटर के कलर जैसे होते हैं और आगे जाकर साइज में टमाटर के शेप जैसे हो जाते हैं, इसलिए इसे टोमेटो फ्लू कहा जाता है। दोस्तों ये जो टोमेटो फ्लू है ये भारत में सबसे पहले केरल के कोल्लम जिले में 6 मई को मिला। उसके बाद ये दूसरे बच्चों में भी धीरे धीरे पाया जाने लगा और अब भारत के 2 राज्यों तक ये फ्लू फैल गया है। जनरली ये जो फ्लू है ये 5 साल से छोटे बच्चों में होता है और एक से दूसरे में फैलता है। इससे बहुत ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जैसे इसके पहले जो कोविड आया था वैसा जानलेवा नहीं है, किंतु फिर भी ये बहुत परेशानियां पैदा कर देता है, इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोमेटो फ्लू के क्या लक्षण होते हैं। जिस प्रकार से चिकनगुनिया के लक्षण होते हैं वैसे ही दोस्तों टोमेटो फ्लू में प्रारंभिक स्तर पर वह सभी लक्षण पाए जाते हैं जो चिकनगुनिया या डेंगू के मरीज में मिलते हैं। जैसे टोमेटो फ्लू से परेशान बच्चे में आपको हाई ग्रेड फीवर देखने को मिल सकता है। आपको टोमेटो फ्लू के शिकार बच्चे में दोस्तों बॉडी पर रेसेस देखने को मिल सकते हैं जो लाल लाल टमाटर के कलर के होते हैं। इसके अलावा चिकनगुनिया और डेंगू की तरह टोमेटो फ्लू का मरीज भी बहुत ज्यादा बॉडी पेन से परेशान रहता है। इंटेंस बॉडी पेन होता है, बहुत ज्यादा शरीर में दर्द होता है, जोड़ जोड़ दर्द करते हैं, जोड़ों में सूजन आती है, स्वेलिंग बढ़ जाती है। साथ साथ फ्लू के भी लक्षण होते हैं, सर्दी होना, बार बार नाक बहना या छींके आना, कफ कोल्ड, गला भरा भरा सा रहना, ये सब लक्षण भी टोमेटो फ्लू में पाए जाते हैं। टोमेटो फ्लू के मरीज में बुखार ज्यादा होने के साथ साथ डिहाइड्रेशन की शिकायत भी बन जाती है, मतलब गला बार बार सूखना, ऐसा लगना जैसे पानी की कमी, और बहुत ज्यादा थकावट, बहुत ज्यादा कमजोरी सी फील होना। तो ये सारे लक्षण तो आपको चिकनगुनिया में भी देखने को मिलते हैं, डेंगू में भी देखने को मिलते हैं, परंतु एक खास लक्षण जो टोमेटो फ्लू के मरीज में देखने को मिलता है दोस्तों, उसमें जो इरप्शंस होते हैं वो लाल लाल टमाटर के कलर के होते हैं, जो आगे जाकर के साइज में भी धीरे धीरे बड़े होकर जैसे टमाटर लगते हैं इस तरह से दिखने लगते हैं, इसलिए इसका नाम टोमेटो फ्लू रखा गया। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे होंगे, इस तरह से टोमेटो फ्लू के इरप्शंस जो है बॉडी में दिखाई देते हैं, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। तो दोस्तों जनरली इसकी पहचान कैसे होती है? ये सारे लक्षण दूसरे वायरल फीवर में भी पाए जाते हैं, परंतु जब मरीज में ये सभी लक्षण मिलते हैं तो उसकी चिकनगुनिया की जांच की जाती है, उसके डेंगू की जांच की जाती है, हर्पीस जोस्टर की जांच की जाती है, वेरिसेला जोस्टर की जांच की जाती है और जीका वायरस की जांच की जाती है। जब ये सभी की सभी वायरस जांच में नेगेटिव पाए जाते हैं तो ये माना जाता है कि इस बंदे को टोमेटो फ्लू नामक बीमारी हुई है। दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले कुछ हम सावधानियां रखें। जैसे जिस भी बच्चे को टोमेटो फ्लू हुआ है उसे हम दूसरे बच्चों से दूर रखेंगे। कम से कम 7 दिनों के लिए आप जो है उसे आइसोलेशन पीरियड में रखेंगे, मतलब दूसरे बच्चों से दूर रखेंगे ताकि ये एक से दूसरे में ना फैले। दूसरी बात, जिस मरीज को टोमेटो फ्लू हुआ उसे अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीने की आप सलाह देंगे ताकि डिहाइड्रेशन जो है उसे क्योर किया जा सके। पानी की मात्रा इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, जैसा जैसा पानी पिएंगे शरीर से विषाक्त पदार्थ निकलेगा तो शरीर को एक ताकत मिलेगी इस रोग से लड़ने के लिए। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो जैसा मैं आपको हमेशा बताया हूं, एलोपैथी में वायरल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, केवल सिम्टम्स बेसिस पर दवाई दी जाती है। जैसे यदि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है हाथ पांव में तो वहां पर आप पैरासीटामॉल या दूसरी दवाएं जो है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में वायरल इन्फेक्शन को दूर करने की बहुत अच्छी दवाएं हैं। तो खास करके यदि टोमेटो फ्लू की बात करें तो हम इसमें जिस प्रकार से दूसरे वायरल को क्योर करते हैं, टोमेटो फ्लू को भी उसी नजरिए से देखते हुए लक्षणों को मिलाकर के दवाई देकर मरीज को फायदा पहुंचाते हैं। तो जनरली इसके लिए हम 3 मेडिसिन यूज कर सकते हैं, 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आपको डाइल्यूशन लेना है दोस्तों, एक फाइल लेना है, उसमें आपको इपेटोरियम 30 पोटेंसी में मिलाना है और रस्टाक्स 30 पोटेंसी में मिलाना है। इपेटोरियम जो होती है दोस्तों वो वायरल फीवर के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए, खासकर ऐसा इन्फेक्शन जिसके साथ पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो, इपेटोरियम उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। रस्टाक्स ऐसे वायरल इन्फेक्शन के लिए जिसमें लाल लाल इरप्शन से हो रहे हो, दाने हो रहे हो, खासकर अभी का मौसम नमी युक्त मौसम में शरीर में सर्दी खांसी बुखार आ रही हो, इसके लिए रस्टाक्स। तो एक में हम मिलाएंगे इपेटोरियम और रस्टाक्स 30 पोटेंसी में, और ये जो मिश्रण बनेगा इस मिश्रण की 4 बूंदे सुबह दोपहर रात बच्चे को हम देंगे। दोस्तों दूसरा हम मिश्रण बनाएंगे बेलाडोना 30 पोटेंसी में और इपिकाप 30 पोटेंसी में।
तो बेलाडोना जो होता है दोस्तों वो हाई ग्रेड फीवर को कवर करता है, फीवर को रिड्यूस करने का काम करेगा, और बेलाडोना को एंटीवायरल मेडिसिन भी माना जाता है। तो बेलाडोना 30 पोटेंसी में मिलाएंगे। साथ में मिलाएंगे इपिकाक 30 पोटेंसी में। इपिकाक जो होती है, यदि किसी का जी मचला रहा हो, जी घबरा रहा हो, उल्टी जैसा फील हो रहा हो, जो वायरल सिम्टम्स में चाहे किसी भी प्रकार का फ्लू हो एक प्रमुख लक्षण होता है, तो दूसरे वाइल में हम मिलाएंगे बेलाडोना 30 और इपिकाक 30, और इन्हें बराबर मात्रा में मिला के जो मिश्रण बनेगा उसकी 4-4 बूंदे सुबह दोपहर रात बच्चे को देंगे। तीसरा दोस्तों जो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें हम इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाई मिलाएंगे, जिसमें सबसे पहला मदर टिंचर होगा गिलोय का, जिसे टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया भी कहा जाता है। दूसरा मदर टिंचर हम मिलाएंगे आसिमम सेंक्टम का, जिसे तुलसी कहा जाता है। और तीसरा मदर टिंचर दोस्तों हम मिलाएंगे चिरायता का। तो ये तीनों मदर टिंचर बराबर मात्रा में मिला के जो मिश्रण बनेगा उसकी 4-5 बूंदे दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में डालकर बच्चे को दी जाएगी। 5 साल तक के बच्चों की मैं ये डोज आपको बता रहा हूं। यदि बच्चा 2 साल से छोटा है तो जितनी डोज बताई इसकी जस्ट हम आधी डोज कर लेंगे। दिन में 3 बार इस प्रकार से देंगे तो 3-4 दिनों में आप देखेंगे बच्चे के इरप्शंस भी कम हो जाएंगे, फीवर भी कम हो जाएगा, और धीरे धीरे जो है वायरल इन्फेक्शन से बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। साथ में आप ये सावधानी जरूर रखें, पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिलाएं और दूसरे बच्चों से मेल जोल से दूर रखें। तो इस प्रकार से आप टोमेटो फ्लू को होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से आसानी से ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।